आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अराइजों की समाअत का आगाज का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्का कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दफा 370 का केस मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट को इसकी समाअत जल्दी करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिल सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से दफा 370 की मनसूखी के वक्त बीजेपी हुकूमत ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट को इसी रवैये से इस मामले की समाअत करनी चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आज 5 रकन आईनी बेंच ने दफा 370 की तमाम अराइजों की समाअत शुरू की है। ये अराइजी 4 बरस कबल यानी 5 अगस्त सन 2019 के बाद दायर की गई थी, जिस पर कोई समाअत नहीं हो रही थी। बीजेपी का कोर एजेंडा छोड़ दीजिए, ग्राउंड जो बीजेपी कहती है उनके हक में है। इधर गुज़िश्ता हफ्ते को डूबने वाली 13 साल लड़की की लाश गुज़िश्ता 4 दिनों की मुसलसल कोशिशों के बाद आज निकाल ली गई है। आपको पता चले कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा नज़ीर अहमद ने बताया है कि लाश को एक मुश्तरका रेस्क्यू टीम ने दरियाई पोहरू से निकाला है। इनका कहना था कि 9 उम्र लड़की की लाश का सुराग लगाने के लिए गुज़िश्ता 4 रोज से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इन्होंने कहा है कि मुसलसल कोशिशों के बाद लाश दरिया से निकाली गई है। बस बस रहती है। इधर नई शुरू होने वाली मिलिटेंट तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मंगल के रोज जनूबी कश्मीर में तलाशी ली है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि एजेंसी की जानिब से मंगल की सुबह शुपिन, त्रकवांगम और कपरन गांव और पुलवामा जिले के दीगर मुकामात पर तलाशी ली गई है, जिसके दौरान मुजरमाना लिटरेचर और कई डिजिटल आलात जब्त किए गए हैं। इन्होंने बताया है कि ये छापे मिलिटेंसी के हिमायतदारों और हाईब्रिड मिलिटेंटों और वर्करों के रिहायशी आहतों पर मारे गए हैं। ज़राए ने मजीद बताया है कि यह कार्रवाई नई तश्कील शुदा मिलिटेंट शाखों और कलदम पाकिस्तानी जमात याफ्ता मिलिटेंट तंजीम जैसे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर के खिलाफ की गई है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 4 रोज़ बंद रहने के बाद आज दोपहर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। ताहम फिलहाल शाहराह पर दरमंदा यात्रियों की गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। किसी भी किस्म के निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शाहराह पर चलने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको बता चले कि ताहम जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिन को जम्मू सूबे के पुंछ और रजौरी अजले के साथ जोड़ने वाली तारीख मुगल रोड श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो अमल जारी है। बता दें कि कौमी शाहराह पर हफ्ते के रोज़ बारिशों के नतीजे में टनल 3 से टनल 5 के दरमियान एक हिस्सा ढह गया था, जिसके बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। इसके नीचे इंसान मर जाएगा अभी। और क्या आज की स्टेटस NHIA इधर गांधरबल के वसूनी इलाके के मुकीनों का इल्ज़ाम है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुज़िश्ता 4 साल से ख़वातीन डॉक्टर के बगैर हैं। मुकामी लोगों ने कहा है कि ख़वातीन डॉक्टर की अदम दस्तियाबी की वजह से यहाँ मरीजों की देखभाल बुरी तरह मुतासिर होती है और हमला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। इन्होंने कहा है कि ख़वातीन डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी से वसन और मुल्क इलाकों के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में हमें कंगन या गांधरबल अस्पताल पहुँचने के लिए तोईल फ़ैसला
तय करने पर मजबूर किया जाता है, जिससे कुछ मरीजों की जिंदगियों को खतरा लाक होता है। मुकामी लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पीएचसी में डिजिटल एक्सरेज की सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन जाना पड़ता है। इन्होंने डीसी गांधरबल से अपील की है कि वो इस मामले को ज़ाती तौर पर देखे। डॉक्टर वो प्रॉब्लम मोज बेन प्रेगनेंट अम खुद मतलब लडीज हेकान तमिस पे तमिस जबरदस्त गवर्नमेंट गुजारिश करान चाहे इधर 1 जुलाई 2023 को शुरू होने वाली 62 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा के 10 दिनों में अमरनाथ गुफा में हाजिरी देने वाली यात्रियों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है, क्योंकि इतवार की शाम तक 90,000 यात्रियों ने यहां शिवलिंगम का दर्शन किया था, जबकि पीर की सुबह बालथल बेस कैंप से भी यात्रा को बहाल किया गया और दोनों बेस कैंपों से पीर को मजीद 7,000 से ज़्यादा यात्री पैदल और हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमरनाथ गुफा पहुंचे, जबकि वहां पहले ही हज़ारों यात्री मौजूद है। बता चले कि बालथल में सैकड़ों लंगर नस्ब किए गए हैं और यात्रियों को दिन रात खाना, तबी इमदाद और रिहाइश फराम की जा रही है। वाशरूम्स के साथ साथ कयाम की सहूलियत भी कायम की गई है। एक अकीदतमंद ने कहा है कि हम बालथल में वाक़या लंगरों के जरिए फराम करदा खिदमत से बहुत खुश हैं। बहुत यहाँ पे बहुत रौनक है, बहुत सेवादार आए हुए हैं, बहुत भक्तजन आए हुए हैं, भोले के दीवाने। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन डार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 के हवाले से सुनवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ फराम किया जा सके। इन्होंने अदलिया के फैसले पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि रियासती अवाम को इनका हक वापस दिया जाएगा। वही बाग कुलगाम में पार्टी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें सीनियर लीडर डार के अलावा वर्करों ने शिरकत की। इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। होता है तो शायद कश्मीरियों को राहत मिल जाती है। और डिले करना तो मुझे लगता है सरकार की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करेगी इसको एक तरीके से या दूसरे तरीके से डिले करने की अंटिल दे गेट द इलेक्शंस। बट हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस पर सोच लेंगे और उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। कुछ लीडरान बोल रहे हैं कि ये पहले ही खारिज होता अगर केस की जो है वो देखिए, हमारी समझ से बहुत सारे जो लीगल माइंड्स हैं उनकी समझ। इधर शोपियान एडवोकेट एसोसिएशन जिला शोपियान और बड़े पैमाने पर सोसाइटी के वकीलों की फलाह व बहबूद के लिए एक नई और अलहदा बार के तौर पर तश्कील दी गई है, जिसमें मलिक मुदस्सर यूसुफ एडवोकेट 3 माह के लिए अबूरी सदर मुंतकिल किए गए। देखिए, जहां आपके सवाल का जवाब का ताल्लुक है, इससे पहले यहाँ एक बार चल रहा है और उस बार में कुछ खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए हम मजबूरन अलग होके एक अलग एसोसिएशन बना रहे हैं। अभी तक हमने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें तकरीबन 25 हमारे एडवोकेट साहिबान जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं और मज़ीद भी हम तवक्को रखते हैं कि और भी लोग हमारी इस एसोसिएशन में ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मंशूर जो है वो वेलफेयर ऑफ द बार है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंडअप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।